नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बेहद खास है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर साल यूपीएससी में लाखों बच्चे रजिस्टर करते हैं, आवेदन करते हैं। उसके बाद सिलेक्शन जो होता है वो कुछ ही लोगों का होता है, लेकिन बाकियों का क्या? ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे जो प्रभावी छात्र हैं, उनके लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर रविवार महीने में प्रधानमंत्री जो है अपने मन की बात कहते हैं। मन की बात के एपिसोड में इस बार जो है प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि वो प्रतिभा सेतु जो है इसका शुभारंभ करेंगे। लेकिन आखिर ये प्रतिभा सेतु जो पोर्टल है वो लाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इनका ये कहना है कि अंतिम मेरिट सूची में जो नहीं आ पाए उन उम्मीदवारों के लिए है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर साल लाखों बच्चे, लगभग 10 से 12 लाख बच्चे जो है वो यूपीएससी प्रीलिम्स में रजिस्टर करते हैं खुद को। लेकिन मेंस तक आते आते ये जो संख्या होती है वो 10 से 12 हजार तक हो जाती है। और वहीं इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में मुश्किल से 2 से 3 हजार बच्चे पहुंच पाते हैं। लेकिन सिलेक्शन कितना होता है? हर साल सीटें जो होती हैं वो लगभग 700 से 1000 के बीच में होती हैं। तो बाकी जो बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, उनके लिए क्या? आपको पता है कि यूपीएससी में जो एज लिमिट है, अगर किसी बच्चे का वो प्रिपरेशन के फील्ड में आता है, 1 साल तैयारी करी नहीं हुआ, 2 साल तैयारी करी नहीं हुआ, ऐसे ही जितने उनके वर्ष रहते हैं, जितनी एज लिमिट होती है वो उस तक तैयारी करते रहते हैं और कई लोगों का उसमें सिलेक्शन नहीं होता है। अब ऐसे ही लोगों के लिए, इन लोगों के लिए जो है प्रतिभा सेतु पोर्टल सरकार लेकर के आई है। इसका उद्देश्य तो हमने समझ लिया। आपको पता है कि ये जो हमारा पोर्टल है, इसमें अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों ने जो है वो, उन लोगों का डेटा अपलोड हो गया है। अब हम धीरे धीरे करके समझेंगे ये जो ऐप पोर्टल है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम यही समझ रहे थे कि प्रतिभा सेतु पोर्टल जो है उसका पूरा नाम जो है वो आप देखेंगे तो प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट, यानी कि ये जो है एस्पिरेंट और एम्प्लॉयर्स के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। लेकिन ये जो पोर्टल है ये शुरुआत अभी से नहीं हुई। इसकी शुरुआत हुई थी 20 अगस्त 2018 में। और तब इस जो आपका ये पोर्टल है इसका नाम था पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम। इसमें भी वही सेम प्रोसेस था। इंटरव्यू तक जो लोग नहीं पहुंच पाए, इंटरव्यू मतलब फाइनल लिस्ट में नहीं आए, 1-2 नंबर से रुक गए हैं, उनको इसमें उनका डेटा का विवरण यहाँ पे साझा किया जाता था। और सबसे पहले अगर हम देखें तो 2017 की जो संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा के उम्मीदवार थे उनके लिए ये प्रोसेस लाया गया था। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये जो पोर्टल है इसमें कौन कौन से एग्जाम को शामिल किया जाएगा। हालांकि आप सभी को पता है कि यूपीएससी जो है वो बहुत तरीके के एग्जाम कराता है, लेकिन ये जो पोर्टल है वो सभी एग्जाम्स को कवर नहीं करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम के कैंडिडेट को इसमें शामिल किया जाएगा। सबसे पहले तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन, इन दोनों का प्रीलिम्स का प्रोसेस तो सेम ही है, सेम तरीके से होता है, सेम ही होता है पेपर, क्वेश्चन पेपर, और लेकिन मेंस की प्रक्रिया जो इनकी अलग अलग होती है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन, सीडीएस एग्जामिनेशन, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज या इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन और कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये जो इतने एग्जाम है, इन सभी में जितने कैंडिडेट हैं जो इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, इन सभी के डेटा को इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जाम है जिनके कैंडिडेट को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। वो कौन कौन से हैं? तो वो है कि एनडीए और एनए एग्जामिनेशन, सीबीआई डीएसपी, एलडीसी, सीआईएसएफ एसी, एलडीजीसी और एसओ या स्टेनियो जीई-बी/जीडी1 और एलडीसीई एग्जाम। अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि ये जो प्रतिभा सेतु पोर्टल है इस पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले जो हमारे कैंडिडेट हैं उनके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जान लेते हैं। तो उनको नॉर्मली जो आपका प्रतिभा सेतु पोर्टल है उस पर आपको जाना पड़ेगा और लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन में आप जा करके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आप अपनी जानकारी साझा करेंगे। उसमें क्या क्या शामिल होगा? आपका बायोडेटा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस और मार्क्स। इतना करने के बाद अगर आप सहमत हैं कि जो भी एम्प्लॉयर्स हैं उनके साथ आपका डेटा साझा किया जाए, तभी साझा किया जाएगा, अदरवाइज नहीं साझा किया जाएगा। ऐसे ही सेम जो है हमारे एम्प्लॉयर्स हैं, यानी नियोक्ता के लिए भी पंजीकरण का एक प्रोसेस है, उसको भी हम एक एक करके समझेंगे। तो पंजीकरण के लिए पात्र सबसे पहले कौन कौन से, उनको हम देख लेते हैं। सरकारी मंत्रालय यानी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज आएंगी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त संस्थान और निजी कंपनियां। ये जो 4 सेक्टर है, ये जो हमारा पोर्टल है उस पर रजिस्टर करेंगे। ये जो है कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयर है उनका पूरा प्रोसेस क्या होगा, वो कैसे रजिस्टर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो www.upsc.gov.in पर इस लिंक पर जाएंगे। उसके बाद यूपीएससी प्रतिभा सेतु पर जाएंगे और आपके ये वाला डैशबोर्ड है वो खुल करके आ जाएगा।
यहाँ पर आप रजिस्टर पे जाएंगे और कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि आपको CIN नंबर देना पड़ेगा। अब आपने देखा ये आपका पोर्टल खुल के आ गया, यहाँ पे आपको CIN नंबर देना पड़ेगा। ये प्राइवेट सेक्टर के लिए CIN नंबर क्या होता है? कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि भारत सरकार जो सभी कंपनी को एक नंबर प्रोवाइड करती है जो कि कंपनी की पहचान सत्यापित करता है। तो आपने CIN नंबर भरा, उसके बाद आपने वेरीफाई करा, वेरीफाई करने के बाद आपके पास OTP आएगा, मेल पर आप रजिस्टर करेंगे। उसके बाद आपका नोडल ऑफिसर रजिस्ट्रेशन स्क्रीन ओपन होकर के आ जाएगी, जहां पर आपको सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप सबमिट करेंगे, आपके पास OTP वगैरह आ जाएगी और आप उसके बाद आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा जहां पर आप जा करके जो भी कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अब हम समझेंगे कि जो ये पूरा डैशबोर्ड होता है वो दिखता कैसे है, कैसे काम करता है, वहां का सारा प्रोसेस क्या होता है। तो एक बार जब एम्प्लॉयर लॉगिन करता है तो उसके सामने ऐसा डैशबोर्ड खुलकर आता है जिसमें आप एक साइड देखेंगे कि डैशबोर्ड दिया है, कैंडिडेट लिस्ट दिया है, विश लिस्टेड कैंडिडेट है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है और साथ ही यहाँ पर आपके पास शो हो जाता है कि विश लिस्ट आपने कितने करे हैं, शॉर्ट लिस्ट कितने करे हैं, सिलेक्टेड कितने हैं और रिजेक्टेड कितने हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझ लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए अब आपने डैशबोर्ड तो देख लिया, कैंडिडेट लिस्ट पे आप जाएंगे और यूपीएससी ने जितनी परीक्षाओं को इसमें शामिल किया गया उससे रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट हैं उनके डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि आपने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन के कैंडिडेट को आपको लेना है तो आप व्यू सेक्शन पर जाएंगे। व्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसके अंतर्गत जितने भी आपके कैंडिडेट होंगे सबकी डिटेल्स आपके पास शो हो जाएगी। जैसे आप देखिए यहाँ पे नेम शो हो गया, रोल नंबर शो हो गया, परसेंटाइल शो हो गया, कैंडिडेट बायो शो हो गया। तो इसके साथ आप यहाँ पर जो भी आपको कैंडिडेट लगता है कि भाई इनको सेलेक्ट किया जा सकता है तो उसको आप विश लिस्ट कर सकते हैं। विश लिस्ट में आपका येलो कलर का स्टार बन जाएगा। इसके बाद ये जो विश लिस्ट कैंडिडेट हैं आप इनको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट मतलब जो भी आपको अच्छा लगा आपने उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया, फर्दर की जो भी प्रोसेस होगी उसके लिए। और शॉर्टलिस्ट का मार्क ऐसा होगा, एक्शन में जा करके आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। और ये ऑप्शन कहाँ से आएगा? ऑप्शन से आपका आएगा विश लिस्ट कैंडिडेट में। जब आप जाएंगे तो वहां से आपको शॉर्टलिस्ट का जो है वो ऑप्शन मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि जैसे कि एम्प्लॉयर है उसको किसी कैंडिडेट को किसी पोजीशन के लिए जो सेलेक्ट करना है तो वो साथ ही में पोजीशन दे देगा, डेजिग्नेशन बता देगी कि आपको इस डेजिग्नेशन के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। अगर इन केस उस जो कैंडिडेट है उसको किसी अदर नए डेजिग्नेशन के लिए सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको नया टैब बनाना पड़ेगा जिसमें कि आपको डेजिग्नेशन का नाम देना पड़ेगा, डेजिग्नेशन का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा और यहाँ से आप सेव कर देंगे तो उसके पास जो है कि जो नई डेजिग्नेशन है वो शो हो जाएगी। और ये आपने प्रोसेस कर दिया यहाँ पे। अब आप यहाँ से जब आप शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट में जाएंगे जिनको आपने शॉर्टलिस्ट कर दिया है, डेजिग्नेशन वाइज किया है शॉर्टलिस्ट, जो है वो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट देख सकते हैं। इसके बाद आपका जो है कि एक्शन का मोड आ जाएगा। एक्शन में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर अंडर प्रोसेस का जो साइन जो है वो शो होगा। यहाँ पे जब आप अंडर प्रोसेस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास सिलेक्शन और रिजेक्शन का ऑप्शन आता है। अगर जिस भी कैंडिडेट को आपने सेलेक्ट करा होगा उसको आपको साथ में जो है कि ऑफर लेटर भी आप दे देंगे। लेकिन उन कैंडिडेट्स को जिनको आपने रिजेक्ट करा है, जिनकी प्रोफाइल नहीं मैच कर रही है, क्राइटेरिया नहीं मैच कर रहा है, उनको आप रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन साथ में उनको जो है रिमार्क भी देना पड़ेगा कि क्यों आपने उनको, किन वजह से आपने इन्हें रिजेक्ट करा है। तो एक बार जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो कैंडिडेट का व्यू स्टेटस और रिमार्क्स में आप जा करके देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट है वो सेलेक्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। अब इसके बाद आपके पास एक डैशबोर्ड शो होता है जिसमें कि ये आता है कि ये पर्सन जो है वो सेलेक्ट हो गए या नहीं हो गए या कब से ज्वाइन करेंगे। तो आप येस और नो करेंगे। अगर आप येस करते हैं तो आपके पास एक ऐसा जो है ज्वाइनिंग स्टेटस अपडेट सक्सेसफुली, ये आपका नोटिफिकेशन आ जाता है और सिलेक्शन स्टेटस आपका सेलेक्टेड लिख के आ जाता है। तो इस पूरे एपिसोड में हमने ये समझ लिया कि जो भी प्रतिभा सेतु पोर्टल है उस पर कैंडिडेट कैसे रजिस्टर करे हैं, कैसे लॉगिन करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन कैसे फिल करते हैं और साथ ही एम्प्लॉयर कैसे इन्फॉर्मेशन अपनी डिटेल में शेयर करते हैं, कैसे सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो आपके भी कई ऐसे दोस्त होंगे जो इंटरव्यू तक राउंड तक तो गए होंगे लेकिन फाइनल लिस्ट में कुछ 1-2 नंबर से रह गए होंगे। तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस जो हमारा प्रतिभा सेतु पोर्टल है उसका लाभ उठा सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।